दोस्तों, क्या आपको भी नॉन स्टॉप सोचने की वजह से रात को सोने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी पूरा दिन सिर्फ सोचते रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो और अपना टाइम और लाइफ दोनों यही सोचने में वेस्ट कर रहे हो कि यार काश वैसा हुआ होता तो शायद आज ऐसा होता, या मैं ऐसा करूंगा तो वैसा होगा। सही, गलत, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे हजार थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे और एक सिंपल छोटा सा थॉट भी पेड़ की टहनियों की तरह एक के बाद एक फैलता जाता होगा, मगर आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब आप इस ओवर थिंकिंग के पेड़ को काटना चाहते हो, तो आइए मिलके इस ओवर थिंकिंग के पेड़ को बिल्कुल जड़ से काटते हैं और एक सही और प्रोडक्टिव थिंकिंग के पेड़ को लगाते हैं। नंबर 1, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर थिंकिंग डीपली। दोस्तों, इमेजिन अगर एक टाइम मशीन की मदद से आपको आपके बचपन में भेजा जाए जब आप ज्यादा सोचते नहीं थे, आप वही करते थे जो आपको सही लगता था। अगर तब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो सोचो आपका जवाब क्या होता। सोचो, अच्छे से सोचो। वेल, वी आर श्योर 99% आपका जवाब तब यही होता। ये ओवर थिंकिंग क्या होती है? वो इसलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग वर्ड तो छोड़ो, ओवर थिंकिंग कैसे करते हैं आपको ये भी नहीं पता होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सही, गलत, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, गुड और बैड, आई एम गुड एंड आई एम नॉट गुड, दुनिया के लिए क्या सही है या गलत, सक्सेस, फेलियर, गुड लाइफ, बैड लाइफ, फियर, ऐसी हजारों बातें हमें पता चलती हैं, जो कि जरूरी भी है। लेकिन ज्यादातर लोग इन चीजों और रूल्स में इतने फंसते चले जाते हैं कि अब वही उनकी दुनिया से सीखी हुई नॉलेज उनकी दुश्मन बन जाती है और वो हर चीजों और बातों को इन चीजों से एनालिसिस करते रहते हैं। एक सुलझी हुई जिंदगी जीने के जगह उलझे हुए थॉट्स में ही फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक ऐसे पर्सन हो जाते हैं जो सब कुछ देख सकता है, सोच सकता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता। अब इससे ये समझ में आता है कि जो हम खुद को बोलते हैं कि मैं ओवरथिंकर हूँ, ये पूरी तरह सच नहीं है। ये सिर्फ एक हैबिट है जो हमने टाइम के साथ डेवलप कर ली है। अब क्योंकि ये एक हैबिट है, तो अच्छी बात ये है कि हम इसे बाकी हैबिट्स के जैसे ब्रेक भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात की तो बहुत अच्छे से डीप नॉलेज मिल गई कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक हैबिट है, लेकिन इसे एग्जैक्टली ठीक कैसे करें ये तो बताओ। सो नंबर 2, रिप्लेस द हैबिट ऑफ ओवरथिंकिंग विद सफिशिएंट थिंकिंग। अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हो, तो आप उस आदत को डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते हैं, आपको उसे एक न्यू हैबिट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको ओवरथिंकिंग को सफिशिएंट थिंकिंग के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। पर आखिर सफिशिएंट का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, सफिशिएंट का मतलब होता है जितना जरूरी है सिर्फ उतना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सोचना ही छोड़ दें, जो कि गलत भी है और इम्पॉसिबल भी, क्योंकि हम एक इंसान है और हमारा सोचना ही हमारी पावर है। तो जिस चीज के लिए आपको अच्छे से सोचना चाहिए, उसके लिए अगर हम आपसे बोले कि उसके बारे में सोचना ही मत या कम सोचो, तो वो गलत होगा, क्योंकि एक ही रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो इसका बस एक तरीका है कि हम किसी भी चीज या काम के बारे में उतना ही सोचे जितना सोचना उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एप्पल और ऑरेंज के बीच में से कोई एक चूज करना हो, तो आपको कुछ सेकंड्स लगने चाहिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट कंफ्यूज्ड रहोगे, फिर 30 मिनट इंटरनेट पे वीडियोस देखोगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिट्स किसमें ज्यादा है, तो यहाँ एक ओवरथिंकर खुद को स्मार्ट समझेगा, लेकिन असल में वो बेवकूफ है और बहुत फालतू का सोचता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। वहीं अगर किसी को अपना एक लाइफ लॉन्ग करियर चूज करना हो या कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना हो, और तब वो ये सोचे कि यार मुझे कम सोचना चाहिए, बिना ओवरथिंक करे बस जल्द से जल्द कुछ डिसाइड करके एक्शन ले लेना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। तो आपको डिसाइड करके रखना है कि आपको किसी चीज के बारे में कितना सोचना है और कितना नहीं। जो चीज ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, उसके लिए कई दिन या हफ्तों तक सोचना सही नहीं होगा, और ना ही बड़े डिसीजंस को जल्दबाजी में लेना। तो कंफ्यूज्ड मत हो, ये इसका सॉल्यूशन है। आपको ये फिगर आउट करना है कि डेली आप किस टाइम सबसे ज्यादा सोचते हो, लेकिन उस टाइम आपको सोचना नहीं चाहिए। अब ये टाइम कोई सा भी हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो इसे ठीक करने के लिए आपको पूरे दिन में एक टाइम डिसाइड करके रखना है, जिसमें आपको सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना। इस टाइम का नाम आप थिंकिंग टाइम भी रख सकते हैं, लेकिन ये टाइम खत्म होते ही आपको फिर बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब भी उस थॉट्स से रिलेटेड कुछ माइंड में इंपॉर्टेंट आए, तो उससे कहीं लिख के रख लो। फिर ये सोचो कि इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। वो जो मैंने अपना टाइम डिसाइड कर रखा है, उस टाइम पर सोचूंगा, उसके अलावा नहीं। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको कब और कितना सोचना है और कितना नहीं। नंबर 3, प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वर्सेस सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। हम ह्यूमंस ने आज तक जो डेवलपमेंट की है या इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के या जरूरत से ज्यादा सोच के ही बनाया है, और ऐसा हो पाया है सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग के वजह से। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा सॉल्यूशंस पे नहीं,
बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं, बजाय उन्हें सॉल्व करने के उन्हें बड़ा बना देते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो यही प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब देखा जाए तो सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग से बेहतर है, लेकिन इनमें से मोस्टली दोनों ही तरीके के लोग ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं, जहां प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वाला पर्सन नेगेटिवली सोच के प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करता है, वही सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग वाला पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचने में और प्लानिंग में इतना फंस जाता है कि फिर वो सोचता ही रहता है लेकिन कोई एक्शंस नहीं लेता और अपने प्रेजेंट मोमेंट को खराब करता है। हमारे लिए दोनों ही तरीके के थिंकिंग जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी खत्म नहीं होने वाली और सॉल्यूशंस ही हमें उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकालते हैं। तो आपको सोचने से नहीं डरना है और ना ही भागना है, लेकिन एक लिमिट में सोचना है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन 100% परफेक्ट नहीं होता। तो आपको उस पे फोकस करना चाहिए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उस पे जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मगर वो सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाए और कैसे बिना ओवर थिंकिंग करे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाए। तो दोस्तों, इसका भी एक सॉल्यूशन है, ब्रेन डंपिंग टेक्निक। सो नंबर 4, ब्रेन डंपिंग टेक्निक। तो बिना ओवर थिंक करे प्रैक्टिकली एंड में फाइनल डिसीजन लेने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, फाइंड आउट करो कि आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो या सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में। स्टेप 2, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में जमा करके रखने के जगह उन सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर शीट पे, अपनी डायरी पे या जर्नल पे लिखो लाइन से। स्टेप 3, अब जो आपने अपना थिंकिंग टाइम डिसाइड किया था उसमें इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को उसी डायरी या जर्नल पे लिखो, ताकि वो आपको अपने ब्रेन में स्टोर करके रखने की जरूरत ना हो और आप उन्हें भूलो नहीं। स्टेप 4, अब ये देखो कि अगर आपने ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक चूज किया तो उसे चूज करने से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा और अच्छे से अच्छा क्या होगा। फिर जो आपको आपके लिए सही लगे सिर्फ वही करो और इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप अपने हिसाब से सही डिसीजन ले सकते हो, लेकिन 100% परफेक्ट डिसीजन नहीं। स्टेप 5, अब बिना ज्यादा सोचे एक एक करके एक्शंस लेके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, सिर्फ सोचते ही मत रहो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इस एक्सरसाइज को ब्रेन डिक्लटरिंग और ब्रेन डंपिंग कहा जाता है, जिससे कि हम पेपर पे सोचना शुरू कर देते हैं बजाय हमेशा दिमाग में सोचने के, जिससे आपको सभी छोटी छोटी बातों को अपने ब्रेन में संभाल के रखना नहीं पड़ता और आपको हमेशा सोचना नहीं पड़ता। और ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है कि ऐसा करने से लोग बहुत ज्यादा हल्का महसूस करते हैं और ओवर थिंकिंग नहीं करते। नंबर 5, डू मेडिटेशन एंड काम डाउन योर थॉट्स। अब मेडिटेशन वर्ड सुनते ही वीडियो को छोड़ के मत भाग जाना ये सोच करके कि यार मुझसे तो होता ही नहीं है, ये टफ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल हम आपके साथ अग्री करते हैं कि मेडिटेशन आसान नहीं है, लेकिन असल में मेडिटेशन ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैबिट है नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए। आपको स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट्स करना है इसको और धीरे धीरे 30 मिनट्स या उससे ज्यादा पे ले जाना है। आपको बस ये माइंड सेट बना के रखना है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिजल्ट्स वाली सोच से दूर रहना है। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और सबके साथ होता है। आपका बस जब दिमाग इधर से उधर भागे तो आपको उन थॉट्स को इग्नोर करना है और आपको अपना फोकस वापस अपनी ब्रीथिंग पे लाना है। देखना दिन बीतेंगे और हफ्ते बीतेंगे, जितना इसे प्रैक्टिस करोगे आप उतना मेडिटेशन करने में अच्छे होते जाओगे। बस आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना है, तभी तो कहा जाता है यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। सो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है तुम कर दोगे, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब के बटन ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।